हेलो एवरीवन, आप कैसे हो। आज हम बात करते हैं oogenesis की। मेरा नाम अंकुल यादव है और मैं आज आपको oogenesis के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज टू स्टॉप मेनोपॉज। साथ में जो oogenesis होती है वो स्टार्ट तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाती है, फीटल लाइफ में कहीं स्टार्ट हो जाती है, पर एंड इसका मेनोपॉज होता है 45 से 50 साल पे। तो ये स्टार्टिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है और इसका लास्ट अंत होता है 45 से 50 साल पे, ये स्टॉप हो जाती है, मेनोपॉज हो जाती है। साथियों, इसमें बात करेंगे, हम आज बात करने वाले हैं ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल डेवलपिंग इनटू oocyte। साथियों, जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं वे डेवलप हो जाते हैं oocyte में। तो हम बात करेंगे ओवेरियन फॉलिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी ओवरिकल की, प्राइमरी फॉलिकल की बात करेंगे साथियों ओवेरियन फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल की बात करेंगे, टर्सरी फॉलिकल की बात करेंगे और साथियों ग्राफियन फॉलिकल की बात करेंगे। ग्राफियन फॉलिकल की बात करेंगे। oocyte में साथियों हम बात करने वाले हैं प्राइमरी oocyte की, सेकेंडरी oocyte की और टर्सरी oocyte की। तो साथियों हम बात करने वाले हैं oogenesis की। डेफिनेशन ऑफ oogenesis स्टार्ट एट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड स्टॉप एट मेनोपॉज। हम ओवेरियन फॉलिकल डेवलपिंग इनटू oocyte। ओवेरियन फॉलिकल तीन प्रकार की, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। oocyte की बात करेंगे, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड टर्सरी oocyte। तो साथियों लेट्स में स्टार्ट ओवेरियन फॉलिकल। फॉलिकल की बात करते हैं। फॉलिकल की बात करते हैं साथियों। ये साथियों प्राइमरी फॉलिकल का डायग्राम है, प्राइमरी फॉलिकल का डायग्राम है। ये प्राइमरी oocyte है और इसके ऊपर जो साथियों लेयर दिख रही है इसे कहते हैं ग्रेनुलोसा लेयर। ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स की साथियों प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर लेयर होती है। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर क्या होती है साथियों? लेयर। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर होती है। आगे हम बात करने वाले हैं साथियों सेकेंडरी फॉलिकल की। सेकेंडरी फॉलिकल साथियों ये प्राइमरी oocyte और साथियों ये मोर देन लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। मोर देन लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। साथियों क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल पर एक से ज्यादा लेयर होती है ग्रेनुलोसा सेल्स की। साथियों लेट्स में स्टार्ट। अब इसके बाद साथियों हम टर्सरी फॉलिकल की बात करने वाले हैं। साथियों ये सेकेंडरी oocyte है और ये मोर देन ग्रेनुलोसा सेल्स है साथियों, मोर देन लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स। और साथियों ये जो दिख रही है इसे साथियों थीका एस्टर्ना कहते हैं। थीका एस्टर्ना ये लेयर होती है बच्चा का। तो साथियों ये टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल
साथियों टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, मोर देन लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स की मोर देन लेयर होती है, और इसमें साथियों एक थीका एक्सटर्ना ये बॉल आ जाती है साथियों, ये सेकेंडरी oocyte आ जाता है। अब ये सेकेंडरी oocyte और ये टर्सरी फॉलिकल साथियों कन्वर्ट हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, और साथियों इसमें एक ये और आ जाती है, इसे साथियों कहते हैं हम एंट्रम। क्या कहते हैं, एंट्रम। एंट्रम क्या होती है साथियों, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है एंट्रम, जो टर्सरी फॉलिकल में आ जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और साथ ही ये जो टर्सरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है साथियों, ये ग्राफियन फॉलिकल में। साथियों ये मैच्योर इंट्रम है, ये डेवलप इंट्रम, डेवलप एंट्रम। एंट्रम क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है साथियों, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये साथियों थीका एक्सटर्ना है, ये साथियों थीका इंटरना है। तो साथियों ये थीका एक्सटर्ना है, ये इंटरना है, ये एंट्रम है, और ये साथियों डायग्राम है ग्राफियन फॉलिकल का। किसका डायग्राम है, ग्राफियन फॉलिकल का। तो साथियों ग्राफियन फॉलिकल ये आगे जाके क्या करती है, ये रप्चर हो जाती है साथियों। क्या हो जाती है, रप्चर। और रप्चर होकर ये बना देगी कॉर्पस ल्यूटियम साथियों। ओवुलेशन हो जाएगा, ओवुलेशन, और ये बना देगी कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बना देगी साथियों, कॉर्पस ल्यूटियम, रीजनरेट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम, LUTUIM, कॉर्पस ल्यूटियम बना देगी, ये डीजनरेट हो जाएगी ग्राफियन फॉलिकल। साथियों तो हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ oogenesis, क्या प्रोसेस है। तो साथियों प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और ये कन्वर्ट होगी किसमें साथियों, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट होगी, और साथ ही इनकी तरह प्राइमरी oocyte, प्राइमरी सेकेंडरी oocyte, और ये टर्सरी oocyte साथियों। आगे अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ oogenesis की। साथियों प्रोसेस ऑफ oogenesis की बात करते हैं। हमारे पास साथियों ये 2n सेल है, 2n सेल जाइगोट मान लो, इसमें हमने करा दी साथियों माइटोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब है इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन हो जाएगा, दो 2n सेल होने, 2n 2n। साथियों इसमें क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट करेगा साथियों, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, उसमें भी साथियों प्रोपेज फर्स्ट, प्रोपेज फर्स्ट। साथियों ये स्टार्ट करेगा, स्टार्ट, और थोड़ी दूर बाद इससे पता चलेगा ये अरेस्टेड हो जाएगा, स्टार्ट पर अरेस्टेड। तो मतलब ये टू प्राइमरी oocyte है, इसने मियोसिस फर्स्ट की और प्रोपेज फर्स्ट की, जैसे स्टार्ट की थोड़ी दूर पर जाके ये अरेस्ट हो गई, और 2n की 2n ही बनी। क्या बनी, 2n की 2n ही बनी साथियों। तो अब ये जो प्राइमरी oocyte है, अब ये मियोसिस फर्स्ट कर लेगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, और प्रोपेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में प्रोपेज फर्स्ट कंप्लीट हो गई यहाँ साथियों इसकी। अब जो ये 2n सेल है साथियों, ये एक n, ये पोलर बॉडी, और ये 2n एक सेकेंडरी oocyte बना देगा साथियों, सेकेंडरी oocyte, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी। साथियों ये सेकेंडरी oocyte है, ये मियोसिस सेकंड चालू करेगा, मियोसिस सेकंड चालू करेगा,
शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, एम सेकंड चालू करेगा और जैसे ही ये एम सेकंड स्टार्ट करेगा, मियोसिस सेकंड स्टार्ट करेगा, थोड़ी दूर पे जाके अरेस्टेड हो जाएगा साथियों, अरेस्टेड। थोड़ी दूर पे जाके ये क्या हो जाएगा साथियों, अरेस्टेड। ये सेकेंडरी oocyte यहाँ आके इसकी फिर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे स्टार्ट की अरेस्टेड हो गई, फिर आगे जाके साथियों ये कंप्लीट होगी, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट, मियोसिस सेकंड कंप्लीट, मियोसिस सेकंड कंप्लीट। ये साथियों इसकी मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गई। अब ये साथियों आगे डिवाइड हो जाएगा एन और एक स्मॉल एन। ये साथियों सेकंड पोलर बॉडी है। और ये साथियों गाइस ये ओवम है। तो साथियों प्रोसेस में हमें ये देखना पड़ा है कि 2n सेल है जो माइटोसिस करके 2 सेल बना रही है, इससे एक प्राइमरी oocyte बनी है। कौन प्राइमरी oocyte ने साथियों मियोसिस फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट में प्रॉपर फर्स्ट की स्टार्ट की, तैसे ही अरेस्टेड हो गई, फिर आगे जाके कंप्लीट 2n मतलब प्राइमरी oocyte कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट हो गई और कंप्लीट हो गई, फिर 2n सेल 2nn सेल में डिवाइडेड हो गई, जिससे सेकेंडरी oocyte बन गया और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट करेगा, थोड़ी दूर जाके अरेस्ट हो जाएगा, आगे जाके सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोसिस सेकंड कर लेगा। फिर सेकेंडरी oocyte जो मियोसिस सेकंड कंप्लीट की, आगे जाके 2 सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगा और ओवम कंप्लीट बन जाएगा साथियों। यही है हमारी oogenesis प्रोसेस। दिस इज लर्न अबाउट टू। आगे साथियों एक टॉपिक पिछला एनसीईआरटी का ही है, दिस टॉपिक मेंशन इज स्पर्म। साथियों हम बात करें तो मैं गाइस एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ, जो एनसीईआरटी है उसी से मैं चल रहा हूँ गाइस। तो एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है स्पर्म। स्पर्म स्पर्म में यदि पार्ट की बात करें तो 4 पार्ट होते हैं साथियों, हेड, नेक, मिडिल फिश और साथियों टेल। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उससे ही स्पर्म के बारे में सारा समझ लेंगे। साथियों ये स्पर्म का डायग्राम है। किसका डायग्राम है साथियों, ये स्पर्म का डायग्राम है। साथियों ये होता है एक्रोसोम। ये साथियों इंजाइम होता है, इंजाइम। प्रेजेंट स्पर्म ऑफ हेड, प्रेजेंट होता है स्पर्म ऑफ हेड पर। हेड पर साथियों ये साथियों नेक होती है गर्दन। ये साथियों मिडिल पीस होता है। साथियों ये जो मिडिल पीस होता है ये कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। साथियों ये कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग मूवमेंट। साथियों जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोवाइड एनर्जी करता है मूवमेंट के समय। साथियों ये है टेल, और इसके अंदर जो फिलामेंट दिख रहा है उसे साथियों एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट साथियों ये क्या करता है, हेल्प ऑफ मूवमेंट में सहायता करता है, सपोर्ट
सपोर्ट ड्यूरिंग मूवमेंट, ये सपोर्ट करता है ड्यूरिंग मूवमेंट एक्सियल फिलामेंट। साथियों आगे बात करने वाले हैं, ये समझ में आ गया होगा साथियों, गाइस ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करने वाले हैं, आगे हम बात करेंगे स्पर्म लाइसिन की। स्पर्म लाइसिन क्या होता है? स्पर्म लाइसिन साथियों एंजाइम होता है। दिस एंजाइम penetrating of oocyte layer, जो साथियों स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है जो पेनिट्रेटिंग करता है oocyte की लेयर, जैसे जोना पॉलीफोरा लेयर, उसे पेनिट्रेटिंग करता है कौन सा? स्पर्म लाइसिन एंजाइम। साथियों क्या होता है? बर्न एजैकुलेशन के दौरान, बर्न एजैकुलेशन 2.5 से 5 ml स्पर्म रिलीज होता है। इसमें 200 से 300 मिलियन साथियों, गाइस 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, स्पर्म रिलीज। साथियों बर्न एजैकुलेशन के टाइम 2.5 से 5 ml स्पर्म रिलीज होता है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। उनमें साथियों 200-300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, उनमें 60% मोट, उनमें 60% नॉर्मल शेप साइज के होते हैं। 60% नॉर्मल शेप और साइज एंड 40% शो डिग्रस मोटिलिटी। साथियों स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है जो oocyte की लेयर को पेनिट्रेटिंग करने में मदद करता है। बर्न एजैकुलेशन के टाइम 2.5 से 5 ml स्पर्म और 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज जो होते हैं, उनमें 60% नॉर्मल शेप साइज के होते हैं और 40% ऐसे होते हैं जो बिगरस मोटिलिटी शो करते हैं। साथियों एक वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।